पेरिस ओलंपिक से जुड़ी बड़ी खबर, फाइनल में नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट। ये बड़ी खबर, ओलंपिक में फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट के वजन को लेकर विवाद और ओवरवेट होने के कारण अयोग्य घोषित। 50 केजी वर्ग के फाइनल में विनेश पहुंची थी और तय सीमा से 100 ग्राम वजन ज्यादा। इसके चलते ओलंपिक में फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी विनेश। तो पेरिस ओलंपिक से जुड़ी ये बड़ी खबर, ओवरवेट होने के कारण अयोग्य घोषित। 50 केजी वर्ग के फाइनल में विनेश पहुंची थी और तय सीमा से 100 ग्राम ज्यादा वजन होने के कारण अब अयोग्य घोषित किया गया है। ये बड़ी खबर, कुश्ती का फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी विनेश। कुश्ती के फाइनल मुकाबले से बाहर विनेश फोगाट। पेरिस ओलंपिक से जुड़ी ये बड़ी खबर, फाइनल में नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट। 100 ग्राम ज्यादा वजन उनका निकला और ओवरवेट होने की वजह से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है। बड़ी खबर, ज्यादा वजन की वजह से विनेश को अयोग्य घोषित किया गया है। फाइनल में अब विनेश नहीं खेल पाएंगी। पेरिस ओलंपिक से जुड़ी ये बड़ी खबर। इससे पहले आपको बता दें कि कल जो खबर सामने आई, पूरा देश गौरवान्वित था जो जीत विनेश ने हासिल की, लेकिन अब फाइनल मुकाबले में नहीं खेल पाएंगी। ओवरवेट होने की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। विनेश का वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला है। पिछले 2 ओलंपिक में इंजरी से मिली हार को भुलाकर विनेश ने पेरिस ओलंपिक खेला और जज्बा दिखाया और पहले ही राउंड में वर्ल्ड नंबर 1 और ओलंपिक चैंपियन यूई सुसाकी को हरा दिया। लेकिन अब ओवरवेट होने के कारण फाइनल्स में नहीं खेल पाएंगे। ओवरवेट होने की वजह से अयोग्य घोषित किया गया है। तो विनेश फोगाट के वजन को लेकर अब विवाद, ओवरवेट होने के कारण, क्योंकि अब उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। 50 केजी वर्ग के फाइनल में पहुंची थी विनेश। भारतीय ओलंपिक संघ आईओ ने इसे खेदजनक बताया है। अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। राजीव, कल जैसे ही विनेश की जीत की खबर देखी तो पूरे देश को गर्व महसूस हुआ, गौरवान्वित पूरा देश हुआ, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी निराशा देशवासियों के लिए भी। बिल्कुल, इस बात पर इंकार नहीं किया जा सकता है कि देशवासियों के लिए बहुत निराशाजनक खबर आई है कि जो विनेश फोगाट है उनका जो वजन 50 किलोग्राम जो है, 50 वर्ग में जो है ये खेलने वाली थी, लेकिन 50 किलो से ज्यादा 100 ग्राम अधिक वजन हुआ है जो मापा गया है। तो उसके बाद से यह इनको अयोग्य ठहराया गया है वजन बढ़ने की वजह से। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो देखिए, सभी लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी, उनके परिवार के लोगों के साथ साथ पूरे देशवासियों को उम्मीद थी कि विनेश फोगाट जिस रफ्तार से खेल रही है तो मतलब बहुत सकारात्मक उम्मीद था। लेकिन यह जो मैसेज जो कहा जा सकता है कि जो मैसेज दिया गया है, उसके बाद थोड़ी सी मायूसी आई है जो उनके चाहने वाले हैं, भारतीय प्रशंसक जो है और जो भारत के जो लोग हैं, क्योंकि सभी लोगों को यह उम्मीद था कि यह जो ओलंपिक है इसमें सभी जो चाहे वो बात किया जाए मनु भाकर की या अब विनेश फोगाट को लेकर लोग पॉजिटिव सोच रहे थे कि मेडल लेकर के आएंगी, लेकिन अब जो 50 किलोग्राम भार के जो 100 ग्राम अधिक हुआ है, यह थोड़ा सा लोगों के लिए मायूसी करने वाला मैसेज है। अब कहा जा सकता है कि देखिए, ऑफिशियल जो मैसेज आया उसमें बताया गया है कि
सभी लोग दिनेश फोगाट की निष्ठा का सम्मान करें। किसी प्रकार का कोई किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर लोग ट्रोल भी करते हैं तो उनके सम्मान का लोग ध्यान रखें। आगे के खेल के लिए अपना ध्यान केंद्रित करेगी और आने वाले समय में और बेहतर परफॉर्मेंस करेंगी। इस उम्मीद के साथ लोगों ने जो अपना संदेश दिया है, तो कहा जा सकता है कि चूंकि बहुत सकारात्मक माहौल बना हुआ था दिनेश फोगाट को लेकर के, तो जी। लोगों को थोड़ी सी निराशा लगी है, थोड़ी सी मायूसी भरा मैसेज आया है, तो थोड़ा सा निराशाजनक माहौल बना हुआ है। जी निश्चित तौर पर राजीव, क्योंकि एक दिन का संघर्ष नहीं था, पूरे 8 साल का विनेश का संघर्ष रहा है। जब उनका पैर टूटा और उसके बाद में वो खेल नहीं पाई, लेकिन कल जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की, गोल्ड मेडलिस्ट को हराया, वो वाकई में उन्होंने 8 साल बाद भी अपनी कहीं ना कहीं जो पहचान है वो कायम रखी और अपने आप को एक बार फिर से साबित किया। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, दिनेश फोगाट जिस तरह लगातार मेहनत करती रही है और जो करने का जो मंसूबा रखा था, इसी पॉजिटिव सोच के साथ वह गई थी और उनको पूरा उम्मीद था कि इस बार वो गोल्ड मेडल लेकर के वापस लौटेंगी। लेकिन कहा जा सकता है कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा वजन नहीं बढ़ा है। जो 50 किलोग्राम वर्ग में जो होता है, उसमें 100 ग्राम जो मैसेज आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से जो है उनको अयोग्य घोषित किया गया है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि देखिए, उन्होंने अपने तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, क्योंकि हर खिलाड़ी चाहता है कि हम बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करें, क्योंकि अपने देश का नाम रोशन करना चाहता है। मुख्य उद्देश्य यही होता है कि कोई खिलाड़ी जब ओलंपिक में जाता है तो अपने लिए नहीं, देश के लिए खेलता है। उनको सामने 140 करोड़ जो लोग हैं, उनको सामने रख करके वो उस तस्वीर को देखता है कि हम जब मेडल जीतेंगे तो हमारे देशवासियों का जो खुशी है, जो लगातार वो लोग विश कर रहे हैं उनको जीतने के लिए, उनके जो मनोबल है वो एक ताकत उनके लिए बनती है। लेकिन सब कुछ के बाद देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दिनेश फोगाट ने बिल्कुल सही कहा। आपने 8 साल की मेहनत जो किया उन्होंने, और 8 साल की मेहनत के बाद इस तरह की मायूसी भरा जो संदेश है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अफसोसजनक है। सभी देश के जो लोग हैं, आम पब्लिक जो है अफसोस जता रही है कि इतना मेहनत करने के बाद महज 100 ग्राम वजन होने को, वो अधिक होने की वजह से उनको अयोग्य घोषित किया गया है। तो तमाम तरह की चर्चाएं भी चल रही है। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए, अभी भी जो भारत के लोग हैं, चाहे वो राजनेता हो या खेल मंत्री हो, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है। फिर हम आगे और भी बेहतर और भी बड़ा टारगेट अचीव करेंगे। दिनेश फोगाट को इस तरह से जो है लोग विश कर रहे हैं और सकारात्मक पॉजिटिव सोचने के लिए ताकत दे रहे हैं। जी राजीव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो ओवरवेट होने के कारण विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है। फाइनल में अब वो नहीं खेल पाएंगी। 100 ग्राम ज्यादा वजन उनका निकल गया और इसी के चलते कुश्ती के फाइनल मुकाबले से बाहर।